जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या हो गया, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड, किसका कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और इनको कैसे लगाना है, एक डायरेक्शन में नहीं लगाना है, दे हैव टू बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फाइन। सो जैसे अगर हम लोग, ये हमारा एक्स वाई और मैं एक डिफरेंट कलर से एक जेड एक्सिस यूज कर रही हूँ, कैन यू गेट दिस थिंग, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड Yes, एक्सिस, ma'am. ठीक है। तो क्या Yes, ma'am. करते हैं हम, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम लोग उसी साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है, ये दोनों जब हम लोग परपेंडिकुलरली लगाते हैं तो एक नई टाइप की वेव्स जनरेट होती है, एक नई टाइप की, एक नई चीज क्रिएट होती है, जिसको एक नए टाइप के रेडिएशंस क्रिएट होते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दे आर क्रिएटेड इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्रिएट होंगे, ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्रिएट होंगे, वो एक नए डायरेक्शन में क्रिएट होंगे, that is also perpendicular to both of them. So can you get what are radiations Yes, ma'am. and why we call them as electromagnetic radiations? Yes, ma'am. When electric field, ये तुम बाद में फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, when electric field and magnetic field are applied, fields are applied in the perpendicular direction, radiations are generated in perpendicular direction to both the field. Can you get this point? To both the fields. ओके और इन परपेंडिकुलर इनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज, हु इज द पेरेंट ऑफ दिस न्यू रेडिएशन, हु इज द पेरेंट, Electricity and magnetism. so they are called as electromagnetic radiations. Can you follow them? They are known as electromagnetic radiations. Can you follow it? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो जो जैसे हम, अब तुम्हें मैं एग्जांपल्स बताऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, तो जैसे लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है, जो हमारी लाइट है जिसको हम देख रहे हैं, वो इसी वजह से क्रिएट हुई है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में लगाई गई है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। योर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तुम्हारे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के अंदर रेज निकलती है ना, वो ये सब, एंड यू कैन से योर रेडियो वेव्स, your infrared rays, all these are part of electromagnetic radiations. All these are examples of, they are being created due to electric field and magnetic field when are they are applied in the perpendicular direction. Can you get it? Can Yes, you ma'am. get it? ठीक है। सो ये Yes, जो ma'am. न्यू रेडिएशंस क्रिएट होते हैं, ये चलेंगे कैसे, अभी रेडिएशंस तो क्रिएट हो गए, तो ये चलते कैसे हैं? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइट कैसे चलती है? Straight line. नो, दिस इज अ मिसकंसेप्शन जो कि बाद में रेक्टिफाई किया गया था, ठीक है। ये नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें विजिबल लाइट भी आती है, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, वो स्ट्रेट लाइन नहीं मूव करती है, वो वेव की तरह मूव करती है। लेकिन क्योंकि वो, जैसे तुमने एक वो देखा है, लाइक फॉर एग्जांपल एक मतलब इलेक्ट्रिक पोल पे वायर लगे होते हैं, ऐसे होते हैं ना वायर्स इलेक्ट्रिक पोल पे, ठीक है। तो जब Yes, बहुत ma'am. बहुत Yes, जोर ma'am. से विंड चलती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे स्टेबल रहते होंगे, ऐसे स्ट्रेट रहते होंगे क्या?
No, वो क्या ma'am. कर रहे होंगे, वो वेव बना रहे होंगे, वो ऑसिलेट हो रहे होंगे, बट बिकॉज वी सी फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंस थिंग, सो वो हमें ये जो वेव है ना वो निग्लेजिबल होता है और हमारी आईज के लिए सेंसिटिव नहीं होता है, एंड इट अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. It is of negligible wavelength and you can say which is not seen by our eyes and it appears to be straight. होता है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे तुमने किसी गिटारिस्ट को देखो तो तुम्हें क्या लगेगा, जब तुम दूर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा उसके वायर्स मूव ही नहीं कर रहे हैं, बट बिना मूव किए क्या उसमें से साउंड आ सकती है क्या? No, ma'am. नहीं आती ना. तो हमारी आईज उतनी सेंसिटिव नहीं होती. तो उसी तरीके से जो लाइट होती है, इवन जो हमारी विजिबल लाइट है, हम उसको रिप्रेजेंट तो कर देते हैं रे की तरह, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, बट एक्चुअल में ये ऐसे नहीं मूव करती है. इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज मेकिंग अ वेव. ओके, बट हम लोग वेव नेचर क्यों नहीं दिखता? व्हाई इज वेव नेचर ऑफ लाइट नॉट विजिबल टू अस? टेल मी नाउ. Because the wavelength is negligible. Yes, is it not visible to us, to eyes, because our eyes are not too sensitive for that. Okay, because of negligible wavelength and amplitude. अब ये डाउट आता है, what is wavelength, what is amplitude, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं. wavelength and amplitude, दिमाग में ये चीजें आती हैं कि ये सब क्या है, तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं. सो फिजिक्स में शायद तुमने किया होगा. अब ये लाइट अगर वेव की तरह मूव करेगी तो हमें वेव के कैरेक्टर्स भी पता होने चाहिए. अगर लाइट का हमें नेचर पढ़ना है, वेव नेचर ऑफ लाइट, सो वी शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, और यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Properties of a wave. So what are the properties of the wave? So एक wave हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये है and then ये एक wave होता है, इस wave में Yes, बनाते हैं. ma'am. ठीक है. So Yes, जो ma'am. इसका टॉप रीजन होता है, जो ये पीक्स होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Crest. Yes, so they are called as crest. And जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ये जहाँ लोवेस्ट पोजीशन होती है, वो हम बोलते हैं ट्रफ. Rough. Peak is called as the crest and valley is called as the trough. ओके, अब देखो ये क्या है, जैसे तुम इमेजिन कर लो एक पेंडुलम है. पेंडुलम वो भी एक वेव बनाता है. पेंडुलम यहाँ पर है, यहाँ पर है. तो सपोजिंग ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस टाइम पे हम बोलते हैं डिस्टेंस इज 0. फिर पेंडुलम कैसे मूव करता है? इट गोज टू द मैक्सिमम इन दिस डायरेक्शन. आई से दिस इज प्लस एक्स. फिर क्या करता है? फिर वापस आता है और फिर यहाँ पर अपने मैक्सिमम जाता है. ऐसे a इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे मूव करता है पेंडुलम. Yes, ma'am. फिर ये वापस आया और फिर ये आया. तो अब इसका जो पाथ है, अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट करें, तो देखो इसने यहाँ से स्टार्ट किया जब पोजीशन नंबर 1 पे था, फिर वो पॉजिटिव पे अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे गया, देखो सेकंड पे आया, चेक करो. Yes, ma'am. तो हम ऐसे प्लॉट करेंगे. आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद वो सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया और ये मैक्सिमम पोजीशन है. तो अगर ये मेरा पोजीशन वाली साइड है, ठीक है, डिस्टेंस है, और ये मेरा टाइम साइड है, तो अब हम इसको प्लॉट करें अगर एक ग्राफ पे, सो चेक करो क्या ये ग्राफ ऐसा आएगा, एंड दिस इज ए, नहीं एक्स. Yes, ma'am. और फिर क्या हो रहा है? फिर 2 के बाद फिर वो वापस 1 पे आता है, देखो फिर वापस 1 पे Yes, आया. ma'am. फिर 1 पे आने के बाद फिर वो मैक्सिमम गया माइनस एक्स के डायरेक्शन में. तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा कौन सा हो गया? माइनस एक्स. मतलब यहाँ Minus पर X. इट इज रीचिंग द थर्ड पॉइंट. एंड जब ये थर्ड के बाद वापस से 1 में आता है, तब एक वन वेव कंप्लीट होता है ना. See, Yes, ma'am. starting from 1 and then coming back to 1, then it is called as one wave. तो देखो ये मेरा इतना पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This much portion which I have plotted, it is representing One wave. one full wave. Isn't it representing one full wave? Yes, ma'am. ठीक है, this Yes, is ma'am. called as one full वेव. ये होता है वन फुल वेव. जब तुमने स्टार्ट किया, मैक्सिमम पॉजिटिव में गए, फिर वापस आए, और मैक्सिमम नेगेटिव में गए, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गए, देन वी से वन फुल वेव इज कंप्लीट.
सो अगर हम उसको वेव में प्लॉट करें तो ये देखो, ये फिर से रिपीट होने लगेगा, फिर से रिपीट होगा, एंड आई विल गेट द Yes, सेकेंड ma'am. वेव। तो ये हमारा है, ये इतना है हमारा फर्स्ट वेव, और ये भी है हमारा फर्स्ट वेव। इतना पार्ट टोटल मिला के मेरा फर्स्ट वेव। मतलब बोल दो, एक ऊपर का माउंटेन और एक नीचे का माउंटेन जब हम क्लब करेंगे तब हमारा जाकर के क्या बनेगा? One wave. वन वेव बनेगा। कैन यू गेट ऑल एवरीवन? Yes, ma'am. है ना? तभी हमारा एक वन वेव कंप्लीट होगा। फाइन। तो अब जब हम वेव की बात करते हैं तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हम लोग करते हैं। तो ये जैसे हमारा, फिर से मैं तुम्हें वेव बताती हूँ, ये मेरा वेव हो गया। सो अब ये, सॉरी, मैं दूसरा वेव भी बना देती हूँ उसमें, ठीक है? सो अब देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो एक होती है ये डिस्टेंस, जो ये मीन पोजीशन है 0 से जो तुम मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम, Maximum displacement in yes, either this, positive or yeah, negative you can say direction. displacement or distance traveled from the mean position। मतलब 1 से तुम कितना मैक्सिमम जा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। यहाँ से, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से ये मीन पोजीशन है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें मैक्सिमम देखना है हम कितना दूर जा सकते हैं। सो यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, इससे हम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। कैन यू गेट व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Yes, ma'am. इसके यूनिट्स क्या होंगे? डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? Meter, तो centimeter, अगर हमें kilometer. SI यूनिट, यू नो SI एंड CGS सिस्टम, Yes, ma'am. SI unit meter and CGS CGS ये centimeter. हो गया। और अगर बहुत छोटी पार्टिकल है, जैसे कि बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो हम अलग भी और भी कुछ यूनिट्स यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग एम्पलीट्यूड को A सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. देन हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। दूसरे और कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? तो एक कैरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होता है? तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पूरा वेव बनाने के लिए। सो दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फुल वन वेव। अभी खुद से बता दो, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि इसके यूनिट्स क्या होने वाले हैं? Meters मीटर्स, and सेंटीमीटर्स, जैसे डिपेंडिंग ऑन दिस। तो यहाँ देखो, एक जब फुल वेव तुमने कवर किया तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? पहले हम x गए, फिर हम वापस x आए, फिर इधर -x गए, फिर इधर आए। तो एक्चुअली तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बोलो, 4x किया कि नहीं किया? यहाँ गए तो x किया, फिर वापस आए तो x किया, फिर x yes, किया। ma'am. तो यहाँ का वेवलेंथ क्या है? इस वेव के लिए बोला जाए तो व्हाट इज द वेवलेंथ? पेंडुलम। 4x. यस, तो पेंडुलम का वेवलेंथ क्या है? 4x। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो एक वेव कब बनता है? यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, या फिर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा वेव कब फिनिश होगा? इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरा Another वेव, crest. यस, ये इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करूं तो ये इस पॉइंट पे वापस हम कब पहुंच रहे हैं? यहाँ पे पहुंच रहे हैं कि नहीं? On the next crest. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेवलेंथ। चेक Yes, एंड ma'am. टेल मी। और सिमिलरली अगर इस कॉर्नर पे से स्टार्ट करें तो हम कब पूरा वेव फिनिश होंगे? जब हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। देखो, अगर मैं यहाँ Yes, से ma'am. स्टार्ट करूं तो मेरा वेव कंप्लीट कब होता है? जब हम यहाँ से वापस इधर जाएं और इधर वापस आए। x प्लस एक्स एंड देन x प्लस एक्स, तब 4x डिस्टेंस होगा ना। जब हम 2 से Yes, स्टार्ट ma'am. करें और 2 पे वापस आए, या फिर हम 3 से स्टार्ट करें और 3 पे वापस आए। तो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं तो वेवलेंथ कब होगी? जब यहाँ पर हम वापस आ जाएं। और या तो इस लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम वापस आ जाएं, तो हमारा एक वेव फिनिश होगा। कैन यू फॉलो इट Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am.
Can Yes, I ma'am. write? Yes, ma'am. Can I write distance? What is wavelength? Distance between consecutive crests. Consecutive मतलब बिल्कुल पड़ोसी वाले, ऐसा नहीं है कि एक स्किप करके चले जाओ. तो कैन वी से व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन consecutive crests or troughs. Can we write like this? Yes, ma'am. Yes, See, ma'am. consecutive crests के बीच का वेवलेंथ है या troughs के बीच का वेवलेंथ है, ऐसे भी लिख सकते हैं. सी यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक x, फिर यहाँ से यहाँ तक x और फिर यहाँ, तभी तो 4x हो रहा है. Yes, ma'am. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल लैम्डा. एंड यूनिट्स क्या होंगे? Meter, centimeter. Meters. If you want to use in SI system, and it can be centimeters if you want to use it in CGS system. But हम atomic structure की बात करें तो ये जो यूनिट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. तो बहुत छोटे में हमारे पास और भी कुछ यूनिट्स आते हैं like angstrom. What is angstrom? One 10 to the power of minus 10 meter. Yes. We also have certain units like picometer. What is picometer? It is 10 raised to the power minus 12 meters. You have units like nanometer. It is 110. Nano का मतलब 9. Okay. 9. We can also have units like micron. Micron का मतलब 10 to the power minus 6. yes. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगस्ट्रॉम इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा? तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. ओके. पिकोमीटर के लिए pm, नानोमीटर के लिए nm और माइक्रोन के लिए म्यू. ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं. कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. Yes, ओके. सो ma'am. ये हो गया हमारा वेवलेंथ. ठीक है. अब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो टाइम भी तो होगा. Yes, ma'am. सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड. इसको Time कैसे period. रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल टी से. सो व्हाट इज यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज नथिंग बट मीन्स टाइम टेकन टू कवर, टू मेक वन फुल वेव. वन फुल वेव को कवर करने के लिए तुमने जो टाइम लगाया उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. जैसे जो पुराने जमाने की वॉचेस होती थी जिसमें पेंडुलम लगा होता था तो उसका टाइम पीरियड क्या होता था? या तो वो 1 सेकंड में पूरा वेव कवर करती थी. तभी 1 सेकंड में जब पूरा वेव होता था तो जो हमारी सेकंड वाली वॉच होती थी वो सेकंड वाली जो नीडल होती थी वो मूव कर जाती थी. ऐसे वहां पे जो मैकेनिकल वॉचेस होती थी ना जिसमें चाबी भरनी पड़ती थी तो Yes, उसमें ma'am. यही होता था. अभी भी तुम वॉच उठाओगे तो अब इलेक्ट्रिसिटी से या जैसे हमारे सेल होते हैं उससे क्या होता है, एक एक तुम्हें दिखेगा अंदर एक मतलब कुछ ना कुछ हिल रहा होता है. वो पेंडुलम होता है. वो पेंडुलम से उसका जब एक बार क्लिक हो जाता है तो हमारी जो निडल होती है वो 1 सेकंड मूव कर जाती है. तो जनरली जो पेंडुलम होते हैं जो वॉचेस के लिए यूज की जाते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 1 सेकंड. ओके. बट यहाँ हमारा वेव कैसा भी बन सकता है तो उसका टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है. लेकिन व्हाट इज टाइम पीरियड नाउ? कैन यू गेट इट? व्हाट इज Yes, टाइम ma'am. पीरियड? द टाइम टेकन टू मेक वन फुल वेव. जैसे पेंडुलम के लिए 1 सेकंड है जो वॉच के लिए यूज किया जाता है. सो व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ टाइम पीरियड? Second. सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है. मतलब डिपेंड कि हम किस फॉर्म में यूज करना चाहते हैं. ठीक है. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन? कितने में पूरा फुल वेव कवर होता है? 365 days. यस. नहीं, 365 डेज. 365 and देखो एक 1/4 वेव day. का मतलब क्या हो गया? एक ऊपर गए फिर नीचे एक सर्कल बन रहा है कि नहीं? देखो एक पूरे वेव का मतलब एक सर्कल के जैसा है या नहीं? इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एक सर्कल जैसा बना या नहीं? Yes, ma'am. तो कोई चीज जो कंटिन्यूअसली एक के अराउंड रोटेट कर रही है तो उसका वो टाइम पीरियड होगा जब वो पूरा वेव अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी. जैसे अर्थ का टाइम पीरियड क्या हो गया? अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? अर्थ का टाइम पीरियड बेटा क्या है? जल्दी बोलो. 365 days. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am.
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज लाइक अर्थ का टाइम पीरियड मैंने तुम्हें बताया, अर्थ टाइम पीरियड अराउंड द सन। यू नो इट इज 365.25 डेज और समथिंग, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तभी लीप ईयर आता है। एंड सिमिलरली व्हाट इज द टाइम पीरियड, अर्थ का टाइम पीरियड अराउंड इट्स एक्सिस? 24 hours. यस, 1 day. यस, अराउंड एक्सिस इज 24 आवर्स। अभी समझ में आई बात? Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर देखो डिस्टेंस है, टाइम पीरियड है, तो स्पीड भी तो होगी। अगर हम Yes, डिस्टेंस ma'am. की बात Yes, करें तो ma'am. दैट इज स्पीड ऑफ वेव, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ वेव। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? अब तुम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हो, टेल मी। Distance travel per unit time यस, by डिस्टेंस a wave. ट्रैवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। ओके, और यूनिट्स क्या हो जाएंगे? meters per second or Meter per centimeters per second. second. So supposing I am representing v as the speed of the wave, तो अगर supposing time ले ले हम लोग, मतलब for one wave, what is the distance traveled by one wave called as? Wavelength. Traveled by a, a wave, a single wave, उसको हम लोग बोलते हैं wavelength। और कैसे represent करते हैं? Lambda. Lambda. And the time taken to make one wave is called as? Time period. T. So what is the speed of one wave? Velocity या speed of lambda by one t. wave? Lambda by t. It will become, speed will become lambda by t. You know, light is a form of electromagnetic radiation. Yes, ma'am. So what is speed of light? और जनरली हम लोग ना स्पीड ऑफ लाइट 3 को into एनसीईआरटी बुक 3 c into से रिप्रेजेंट करती है। कितनी है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो दैट मीन्स एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 3 into 10 to the power एंड 8 दैट meters. उसकी वजह से उसका जो वेवलेंथ होता है वो इतना छोटा सा बनता है कि हमें समझ नहीं आता, एक सेकंड में इतना ज्यादा वेव ट्रैवल कर लेती है। कैन यू फॉलो इट? वो वेव है, Yes, ma'am. उसका वेवलेंथ होगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा। तो सी, इफ द टाइम टेकन इज 1 सेकेंड, सो व्हाट इज द वेवलेंथ? हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग? 3 into 10 to the power 8 meters. यस, ओके। अच्छा, देन देयर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें इंग्लिश में तो समझ में आता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग टू स्कूल इज 5 days in a week, ऐसे कर करके हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी। Yes, ma'am. तो इन फ्रीक्वेंसी, वैसे हम वेव में बोले तो क्या होगा? नंबर ऑफ Number वेव्स। of oscillations in 1 Yes, second. Number of number of waves oscillations in given time. made per unit time, per unit टाइम। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? पर यूनिट टाइम बोला है तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे? अगर सपोजिंग सेकंड लिया है तो इट विल बिकम Hertz. सेकंड इन Hertz. वर्ड्स, व्हिच इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड एज हर्ट्स। दैट्स व्हाट, सेकंड इनवर्स बोलेंगे तो हर्ट्स हो जाएगा। बट इसके और भी यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे आर इनवर्स भी हो सकता है। यूनिट के इनवर्स लिखना है ना, टाइम के इनवर्स, तो ये भी हो सकता है। मिनट इनवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Second inverse is commonly called as this. And how do you represent frequency? Small f. Like this. And see, per unit time. So can I say it will be 1 upon t? Yes, ma'am. Frequency is 1 upon t. जैसे मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन दूं कि you know, like if I give you a question, a wave is made in 0.2 seconds. A wave is completes its time in 0.2 second. Calculate its frequency in hertz. बताओ, calculate its frequency in hertz. तो एक वेव बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? एक वेव को कितना 5 टाइम hertz. लगता है? 0.2 सेकेंड्स। तो 5 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम के लिए कितने वेव्स बनेंगे?
कैलकुलेट करो. 5 hertz. 5 waves. 5 और hertz. you can say 5 hertz. अब समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दिस इज Yes, टाइम ma'am. पीरियड. एक वेव बनाने का जो टाइम है उसको ही तो टाइम पीरियड बोलते हैं. तो फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1 अपॉन टाइम पीरियड. कैन बी राइट लाइक दिस? कैन बी Yes, राइट ma'am. लाइक दिस? अच्छा, अभी हम क्या करते हैं? वील ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी. स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, इसके बीच Speed of wave equals to f lambda. स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी. क्योंकि अभी हमने स्पीड और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप निकाला था, लेकिन फ्रीक्वेंसी का नहीं निकाला था. तो करते हैं. सो वी ऑलरेडी नो स्पीड क्या है, V डिस्टेंस equals to lambda अपॉन by t. टाइम. ठीक है. नाउ वी नो दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टाइम पीरियड. Yes, ma'am. तो कैन आई राइट स्पीड कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. Yes, ma'am. Yes. Okay. Or can I write frequency can be written as speed upon wavelength? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट हम लोग तो यहाँ पर जब हम जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हम बात करते हैं, हम लोग जनरली किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं? विजिबल लाइट के, क्योंकि वही हमें दिखेगी. विच Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ma'am. माइक्रोवेव्स तो नहीं दिखती है ना यूवी रेज दिखती No, है. ma'am. सिर्फ कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखते हैं हमें? Visible light. Visible light. So electromagnetic radiations visible to us is light. ओके. तो अभी हमें लाइट का रिलेशनशिप लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? उसकी स्पीड को हम लोग कैसे लिखते हैं? c अपॉन लैम्डा. कैन वी राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. ठीक है. तो ये Yes, फॉर्मूला हम ma'am. लोग याद रखेंगे. न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. कैन यू कनेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. is speed of light. फाइन. तो ये हम याद रखेंगे. सो जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, रेडियो वेव्स have a frequency of 200 hertz. Okay. Calculate the distance traveled if speed is equal to c, मतलब that is speed of light. करो जरा calculate. E by 200.